हेलो एवरीवन। सो आज हम एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और पहले इसे खुद से ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप ये सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इफ थॉमस डिवाइड्स half of his comic books in the ratio 1:2 between Alex and Jatin respectively, then Alex will have 1/4 comic books as Jatin, who will in return will have twice as books as Thomas. तो हमें क्या दिया हुआ है कि थॉमस के पास कुछ गिवन नंबर ऑफ बुक्स है, वो उसकी जो हाफ बुक्स है, हाफ ऑफ देम वो एलेक्स और जतिन के बीच में डिवाइड कर देता है किसी रेशियो में। ठीक है, तो अभी हम कंसिडर करते हैं कि थॉमस के पास 6x नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, एंड इसमें से इसका हाफ कितना होगा, 3x, वो एलेक्स और जतिन के बीच में डिवाइड कर देता है, एलेक्स एंड जतिन के बीच में। ठीक है, इन द रेशियो 1:2। तो हमें क्या दिया हुआ है कि इस 3x को वो एलेक्स और जतिन के बीच में 1:2, मतलब एलेक्स इज टू जतिन का रेशियो होगा 1:2। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से एलेक्स के पास जो बुक्स आएंगी, एलेक्स के पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स आएंगी, 3x इंटू 1/3, एंड जतिन के पास कितनी बुक्स आएंगी, 3x इंटू 2/3। यहाँ पे 1/3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस रेशियो का 1 पार्ट जो है वो एलेक्स के पास है, और टोटल कितने, 1 + 2 3, तो इसलिए 1/3। और जतिन के पास 2 पार्ट्स है, तो 2/3। ठीक है, तो इस हिसाब से एलेक्स के पास x आ जाएगी और जतिन के पास 2x आ जाएगी। ना आगे क्या दिया हुआ है, अगर इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, देन एलेक्स विल हैव 1/4 एज मेनी कॉमिक बुक्स एज जतिन। ठीक है, तो हम पहले क्या अज्यूम करते कि एलेक्स के पास कुछ पहले से कुछ ए नंबर ऑफ बुक्स रही होंगी एंड जतिन के पास बी नंबर ऑफ बुक्स रही होगी। ठीक है, तो टोटल अभी एलेक्स के पास कितनी हो गई, x + a, एंड यहाँ पे जतिन के पास कितनी होगी, 2x + b। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि एलेक्स विल हैव 1/4 एज मेनी बुक्स एज जतिन, तो x + a इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जतिन के पास कितनी है, 2x + b। ठीक है, तो इससे हमें क्या, 4x + 4a इज इक्वल टू 2x + b। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू b - 4a, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। एंड आगे क्या दिया हुआ है, जतिन विल इन टर्न हैव ट्वाइस एज मेनी बुक्स एज थॉमस। तो जतिन के पास अभी फिलहाल कितने हैं, 2x + b है, विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज थॉमस। तो थॉमस के पास कितने हैं, 2 × 3x। ठीक है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 6x - 2x विच इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल गई, तो अब हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ 2x इज इक्वल टू 4x - 4a। यहाँ पे हम 4a को यहाँ पे लेके जाएंगे, 4x इज इक्वल टू 2x, फिर a इज इक्वल टू ट्वाइस a इज इक्वल टू x। ये हमारे पास रिलेशन आ गया इससे। ठीक है, अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, इफ एलेक्स करंटली ओन्स 2 कॉमिक बुक्स। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है कि एलेक्स के पास करंटली अगर सपोज 2 कॉमिक बुक्स है, करंटली का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमने क्या अज्यूम किया था कि एलेक्स के पास ए नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ बुक्स, अगर हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर हमने अज्यूम करना है कि इसके पास 2 बुक्स है, तो ए इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 डाल देंगे, विच इज इक्वल टू 2 × 2, एक्स की वैल्यू हमें 4 आ गई। ठीक है, अभी हमें आगे क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोर कॉमिक बुक्स डज थॉमस करंटली ओन देन जतिन। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से x की वैल्यू जो निकाली थी वो है 4 है। तो तो अगर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन के पहले थॉमस के पास कितने बुक्स होंगे, 6x, तो थॉमस इज इक्वल टू 6 × 4 विच इज इक्वल टू 24। और जतिन के पास डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितने थे, b नंबर ऑफ बुक्स थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने b की वैल्यू निकाली हुई थी 4x। सो यहाँ पे जतिन के पास कितने बुक्स हो जाएंगे, 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16। तो बस हमें इनका सब्ट्रैक्शन लेना है, 24 - 16 इज इक्वल टू 8, एंड दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे एक वर्ड है करंटली दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें हो सकता है कंफ्यूजन हो। अब यहाँ पे करंटली का मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हमें निकालना है डिफरेंस। ठीक है,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करंटली की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन के आफ्टर वाला जो है, मतलब जितने नंबर ऑफ बुक्स है उसका डिफरेंस निकालता है और आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे इफ वाली सिचुएशन है ना, अगर हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, बट हमने वैसा किया नहीं है, तो ये करंटली का जो है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो था, हमें उसका डिफरेंस निकालना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि मैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या फिर और कोई टॉपिक्स कवर करूँ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए उन्हें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू।